हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड अफेयर जीएस में। 26 जनवरी 2024 की डेली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। बने रहिए अंत तक। दोस्तों, ये रहा पहला प्रश्न। तो जनवरी 2024 में भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट में किन दो देशों ने भाग लिया? तो किन देशों ने दोस्तों भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट में भाग लिया? तो दोस्तों फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात। फ्रांस और यूएई देश ने दोस्तों भारत के साथ भारतीय वायुसेना के साथ दोस्तों अभ्यास डेजर्ट नाइट में हिस्सा लिया। 23 जनवरी को दोस्तों भारतीय वायुसेना ने फ्रांस और यूएई के साथ अरब सागर के ऊपर अभ्यास डेजर्ट नाइट में दोस्तों भाग लिया, जिसमें भारतीय वायुसेना का कौन सा विमान? तो दोस्तों राफेल लड़ाकू विमान दोस्तों इस एक्सरसाइज में शामिल था। नंबर प्रश्न, कौन से दिग्गज भारतीय टेनिस खिलाड़ी पुरुष डबल्स में शीर्ष वरीयता हासिल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने हैं? तो दोस्तों भारत के वो कौन से टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने दोस्तों शीर्ष रैंकिंग हासिल करने वाले और सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने हैं? तो उनका नाम है रोहन बोपन्ना। भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं रोहन बोपन्ना। इनके द्वारा ही दोस्तों हाल ही में टेनिस के मिक्स डबल्स में दोस्तों नंबर 1 रैंकिंग हासिल की गई और दोस्तों यह सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने हैं रोहन बोपन्ना। इनकी उम्र रोहन बोपन्ना दोस्तों मिक्स डबल्स में 43 वर्ष की उम्र में दोस्तों यह नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बने हैं। यह दोस्तों विश्व के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने हैं। उन्होंने दोस्तों अपने सहयोगी मैथ्यू एडवेन के साथ ऑस्ट्रेलियन ओपन में दोस्तों यह उपलब्धि हासिल की है। रिसेंटली दोस्तों किस टेनिस खिलाड़ी को लगातार 8वीं बार वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया? तो दोस्तों सर्बिया के ही टेनिस खिलाड़ी है नोवाक जोकोविच। वहीं दोस्तों 61 वर्ष की उम्र में चौथी बार किसने डकार रैली जीती? तो उनका नाम है कार्लोस सेंज। 3 नंबर प्रश्न, तो हाल ही में कहां 42 दिवसीय महामंडल महोत्सव शुरू हुआ है? तो महामंडल महोत्सव या फेस्टिवल 42 दिवसीय, तो यह अयोध्या उत्तर प्रदेश में बता दें अयोध्या राम मंदिर जन्मभूमि परिसर में ही 42 दिवसीय महामंडल उत्सव दोस्तों हाल ही में शुरू हुआ है। अयोध्या दोस्तों चर्चाओं में है। 22 जनवरी को दोस्तों यहां पर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न हुआ। वहीं पर दोस्तों IICF यानी इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन द्वारा दोस्तों मस्जिद निर्माण की घोषणा कहां पर की गई? तो यह भी अयोध्या में की गई है। रामायण पर आधारित वैक्स म्यूजियम कहां पर बनाया जाएगा? तो यह भी अयोध्या उत्तर प्रदेश में ही बनाया जाएगा। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम क्या किया गया है? तो है अयोध्या धाम। वहीं एयरपोर्ट का नाम, तो उनका नाम है दोस्तों महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट। 4 नंबर प्रश्न, दोस्तों किस दिग्गज मुक्केबाज और 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी ने मुक्केबाजी से संन्यास लेने की घोषणा की अफवाहों पर विराम लगाया है? तो है दोस्तों भारतीय महिला मुक्केबाज खिलाड़ी मैरी कॉम। रिसेंटली दोस्तों अफवाहों के बीच मैरी कॉम ने दोस्तों मुक्केबाजी से संन्यास लेने की जो घोषणा थी, जो अफवाह थी, उसको नकार दिया है। 6 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली मुक्केबाज महिला खिलाड़ी मैरी कॉम, जिनके द्वारा दोस्तों 2012 लंदन ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल इनके द्वारा जीता गया था। 41 वर्षीय किस राज्य की यह है? तो मणिपुर राज्य से दोस्तों यह आती है। हाल ही में दोस्तों इन्होंने मीडिया के सामने आकर दोस्तों संन्यास की जो अफवाहें थी उन पर विराम लगाते हुए उनको खारिज किया है। तो उनका नाम मैरी कॉम है। प्रश्न 5वां, तो किस एशियाई खेलों की पदक विजेता खिलाड़ी को IWF द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला वुंस खिलाड़ी चुना गया है? क्या नाम है? नाओरेम रोशिविना देवी। इनको ही दोस्तों IWF द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला वुश एथलीट चुना गया है। 2 बार एशियाई खेलों में दोस्तों पदक जीतने वाली नाओरेम रोशिविना देवी, इनको दोस्तों अंतरराष्ट्रीय वुशु महासंघ ने 1 महीने तक चलने वाले मतदान के बाद शांडा वर्ग में दोस्तों वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी इनको चुना है। उन्होंने 2018 एशियाई खेलों में कांस्य और 2022 के एशियाई खेलों में दोस्तों इनके द्वारा रजत पदक जीता गया था। रिसेंटली दोस्तों BCCI के क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन चुने गए हैं? तो वह है दोस्तों शुभमन गिल। प्रश्न 6वां,
किस राज्य में फरवरी से गृह ज्योति योजना के तहत घरों को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी? तो दोस्तों रिसेंटली गृह ज्योति योजना जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, यह तेलंगाना राज्य में यह घोषणा की गई है। तेलंगाना राज्य, जिसके सीएम कौन चुने गए हैं, तो उनका नाम रेवंत रेड्डी है। गवर्नर कौन है तेलंगाना राज्य के? तो तमिलसाई सौंदर्य राजन। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? तो दोस्तों यह 2 जून 2014 को। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न। तो 1950 में भारत के चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के स्थापना दिवस की याद में कब हर साल मतदाता दिवस मनाया जाता है? तो रिसेंटली दोस्तों यह 25 जनवरी को मनाया गया। बता दें, भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। तो स्थापना दिवस को मनाने के लिए दोस्तों वर्ष 2011 से पूरे देश में दोस्तों हर साल 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 2024 में दोस्तों इसका 14वां संस्करण राष्ट्रीय मतदाता दिवस का दोस्तों 2024 में मनाया गया। कब? तो ध्यान रहे 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। 23 जनवरी को दोस्तों पराक्रम दिवस हाल ही में मनाया गया, जबकि 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। 21 जनवरी को दोस्तों किन 3 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया? तो वो थे दोस्तों त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर राज्य। 8वां प्रश्न। तो हाल ही में ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेटेड हुई डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल अ टाइगर का निर्देशन किसने किया है? तो एक डॉक्यूमेंट्री दोस्तों टू किल अ टाइगर, जिसको कि वर्ष 2024 के लिए ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड यह डॉक्यूमेंट्री हुई है। तो इनका निर्देशन जो किया गया है वो है दोस्तों निशा पाहुजा। निशा पाहुजा द्वारा दोस्तों निर्देशित डॉक्यूमेंट्री है टू किल अ टाइगर, जिसको कि वर्ष 2024 के ऑस्कर के लिए दोस्तों यह फिल्म नॉमिनेट हुई है। बता दें दोस्तों, भारतीय कनाडाई फिल्म मेकर है निशा पाहुजा, और यह डॉक्यूमेंट्री दोस्तों वर्ष 2022 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म दोस्तों झारखंड की 13 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दोस्तों हुए सामूहिक दुष्कर्म की घटना पर यह आधारित है। टू किल अ टाइगर, जिसके निर्देशक तो निशा पाहुजा। 9वां प्रश्न। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो उत्तर प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस यह 24 जनवरी को हाल ही में मनाया गया। 1950 से पहले दोस्तों उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। 24 जनवरी 1950 को दोस्तों इसका नाम क्या किया गया? उत्तर प्रदेश किया गया। तब से 24 जनवरी को ही हर वर्ष उत्तर प्रदेश राज्य दोस्तों अपना स्थापना दिवस मनाता है। तो ध्यान दें, उत्तर प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस यह 24 जनवरी को मनाया गया। 10वां प्रश्न। तो हाल ही में किस राज्य ने बहु प्रचारित मुफ्त स्मार्टफोन योजना पर रोक लगा दी है? तो दोस्तों वो कौन सा राज्य है जिनके द्वारा मुफ्त स्मार्टफोन योजना पर रोक लगाई गई है? तो दोस्तों वो है राजस्थान राज्य। कब मुफ्त स्मार्टफोन योजना को शुरू किया गया था? तो 10 अगस्त 2023 को दोस्तों इस योजना को शुरू किया गया था। अभी दोस्तों इस पे राजस्थान सरकार ने हाल ही में इस पे रोक लगा दी है। राजस्थान की दोस्तों पूर्व गहलोत सरकार द्वारा 1,33,00,000 महिलाओं को दोस्तों मुफ्त स्मार्टफोन योजना के लिए यह चुना गया था। पर राजस्थान की दोस्तों जो नवनिर्वाचित सरकार है, भजन लाल शर्मा वहां के मुख्यमंत्री, तो उनके द्वारा दोस्तों इस योजना पर हाल में रोक लगा दी है। साथ ही साथ दोस्तों इस योजना के जांच के भी आदेश वहां पर दिए गए हैं। तो दोस्तों यह योजना 10 अगस्त 2023 को शुरू हुई थी और 2024 में इस पर राजस्थान सरकार द्वारा रोक लगा दिया गया। प्रश्न 11वां। कौन सा देश अपना पहला अल्कोहल स्टोर यानी शराब की दुकान खोलने की तैयारी कर रहा है? यह स्टोर विशेष रूप से गैर मुस्लिम राजनयिकों के लिए होगा। तो है दोस्तों सऊदी अरब की राजधानी रियाद में। कौन सा देश है दोस्तों जहां पर पहली शराब की दुकान खोली जाएगी जो कि गैर मुस्लिम लोगों के लिए, विशेष तौर पर दोस्तों गैर मुस्लिम राजनयिकों के लिए? तो यह सऊदी अरब की राजधानी दोस्तों सऊदी अरब देश में और सऊदी अरब की राजधानी रियाद में दोस्तों यह अल्कोहल स्टोर या शराब की दुकान खोली जाएगी, जो कि सऊदी अरब की दोस्तों पहला अल्कोहल स्टोर या शराब की दुकान होगा। इस अल्कोहल स्टोर से दोस्तों आम आदमी शराब की खरीदारी वहां पर नहीं कर सकता है। यह विशेष रूप से किनको? तो गैर मुस्लिम राजनयिकों के लिए दोस्तों यह खोला गया है। 12वां प्रश्न। केंद्र सरकार ने किसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है? तो रिसेंटली दोस्तों न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी बराले
प्रसन्ना, न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी बराले, इनको ही दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में इनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। तो 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो उनका नाम है दोस्तों DY चंद्रचूड़। सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों कुल कितने जज होते हैं? तो दोस्तों 34 जज इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी 33, 1 + 33। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा दोस्तों ही 24 जनवरी 2024 को ही जस्टिस बराले, प्रसन्ना बराले को ही दोस्तों वहां पर सुप्रीम कोर्ट के जजों के तौर पर उनको नियुक्त किया गया। जस्टिस प्रसन्ना बराले दोस्तों वर्तमान समय में, इससे पहले वो कर्नाटक उच्च न्यायालय के वह मुख्य न्यायाधीश के रूप में दोस्तों कार्यरत थे। प्रश्न 13, तो किसे 21 जनवरी 2024 को प्रतिष्ठित कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो BCCI अवार्ड्स 2024 वर्ष 2023 के लिए दोस्तों BCCI द्वारा जो अवार्ड्स दिए गए, तो उसमें दोस्तों किसको कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो भारत के दोस्तों पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री को। BCCI अवार्ड्स 2024 में दोस्तों कुछ अन्य पुरस्कार भी दिए गए, जिसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट मुख्य कोच रवि शास्त्री को यह दिया गया। वहीं दोस्तों मोहम्मद शामी, जसप्रीत बुमराह और शुभमन गिल को दोस्तों क्रमशः वर्ष 2019-20, 21-22 और 22-23 के लिए दोस्तों इनको सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेटर के तौर पर चुना गया। वहीं दोस्तों महिला क्रिकेटर कौन चुनी गई? सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर वर्ष 2020-21 और 21-22 के लिए, तो वो थी दोस्तों स्मृति मंधाना। प्रश्न 14, तो किसने नई दिल्ली में कौशल विकास एवं उद्यम मंत्रालय के नए भवन कौशल भवन का उद्घाटन किया? तो नई दिल्ली में दोस्तों नए भवन कौशल भवन का उद्घाटन तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दोस्तों यह किया गया। रिसेंटली दोस्तों आयुष दीक्षा की आधारशिला कहां पर? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में दोस्तों यह रखी गई। वहीं दोस्तों डिजिटल फॉरेंसिक केंद्र का उद्घाटन हाल ही में अमित शाह द्वारा कहां पर किया गया? तो यह गांधीनगर गुजरात में किया गया। प्रश्न 15, तो कहां दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी योजना का अनावरण किया गया? तो दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी योजना का अनावरण तो यह दोस्तों उड़ीसा के ही मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा कहां पर? तो दोस्तों उड़ीसा के मयूरभंज में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के पास में ही दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी योजना का दोस्तों हाल ही में अनावरण किया गया। स्टेट पूछा जाए तो दोस्तों उड़ीसा के कहां पर? तो मयूरभंज के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के पास में ही दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी योजना का दोस्तों अनावरण हाल ही में किया गया। तो भारत का पहला और एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क तो यह दोस्तों पेंच बाघ अभ्यारण्य महाराष्ट्र में बनाया गया। वहीं वो दोस्तों वार्षिक पक्षी गणना हाल ही में कहां पर? तो चिल्का झील उड़ीसा में यह प्रारंभ की गई। रिसेंटली दोस्तों किस मंदिर के चारों तरफ हेरिटेज कॉरिडोर बनाया गया? तो जगन्नाथपुरी मंदिर उड़ीसा में दोस्तों यह बनाया गया। 16वां प्रश्न, दोस्तों भारतीय नौसेना कहां समुद्री संचार के लिए दूसरे VLF यानी वेरी लो फ्रीक्वेंसी स्टेशन की योजना बना रही है? तो इंडियन नेवी द्वारा दोस्तों समुद्री संचार के लिए कहां पर VLF स्टेशन की योजना बना रही है? कहां पर VLF स्टेशन को बनाया जाएगा? तो दोस्तों तेलंगाना के विकाराबाद जिले में, जिसको 2027 तक दोस्तों पूरा होने का लक्ष्य वहां पर रखा गया है। यानी इंडियन नेवी द्वारा ही दूसरा VLF यानी वेरी लो फ्रीक्वेंसी स्टेशन तो यह दोस्तों तेलंगाना के विकाराबाद जिले में, जो कि कब पूरा होगा? तो वर्ष 2027 तक दोस्तों इसको पूर्ण होने का लक्ष्य रखा गया। पहला VLF स्टेशन कहां पर है इंडियन नेवी का? तो दोस्तों यह तमिलनाडु राज्य में, जो कि वर्ष 1990 से दोस्तों कार्यरत है। प्रश्न 17, दोस्तों कौन सी भारतीय कंपनी ग्लोबल साउथ में CEPI के वैश्विक वैक्सीन नेटवर्क में शामिल हो गई? तो दोस्तों यह है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, SII यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। यह दोस्तों भारतीय कंपनी है। यह ग्लोबल साउथ में दोस्तों CEPI के वैश्विक वैक्सीन नेटवर्क में भविष्य में दोस्तों होने वाली किसी भी महामारी के लिए दोस्तों वैक्सीन बनाने की पहल वैश्विक वैक्सीन नेटवर्क में दोस्तों भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हाल ही में दोस्तों यह शामिल हुई है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना कब होती है? तो दोस्तों यह होती है वर्ष 1966 में, 1966 में दोस्तों इसकी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। किनके द्वारा? तो उनका नाम था दोस्तों साइरस एश पूनावाला, जो कि इसके संस्थापक थे। इसका हेडक्वार्टर कहां पर? तो पुणे महाराष्ट्र में। वर्तमान समय में CEO कौन है दोस्तों सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के? तो उनका नाम है आदर पूनावाला।
18वां प्रश्न दोस्तों, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हरित ऊर्जा और गैस व्यवसाय के लिए ओएनजीसी की एक सहायक कंपनी के गठन को मंजूरी दी है, तो उसका नाम क्या है? तो ओएनजीसी की दोस्तों एक सहायक कंपनी जिसके गठन को मंजूरी दी गई है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा, तो उसका नाम है दोस्तों ओएनजीसी ग्रेन लिमिटेड। टेम्परेरी तौर पर दोस्तों इसका नाम रखा गया है ओएनजीसी ग्रीन लिमिटेड, जो कि दोस्तों पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा हरित और गैस व्यवसाय के लिए ओएनजीसी की दोस्तों यह सहायक कंपनी है, इसको मंजूरी दी गई है। तो नाम आप याद रखें। हाल फिलहाल दोस्तों यह नाम टेम्परेरी बेसिस पे दिया गया है ओएनजीसी ग्रीन लिमिटेड। प्रश्न 19 दोस्तों, किसने हाल ही में भारत का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी LLM भारत जीपीटी पेश किया है, जिसका लक्ष्य 22 भारतीय भाषाओं में AI वार्तालापों में क्रांति लाना है? तो किसके द्वारा दोस्तों पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी LLM भारत जीपीटी पेश किया गया है, जो कि दोस्तों भारत की 22 भाषाओं में दोस्तों AI वार्तालापों में क्रांति लाना जिसका लक्ष्य है, तो उसका नाम कोरोवर AI दोस्तों उसका नाम है, यानी कोरोवर AI उसका नाम है। प्रश्न 20 और आज का दोस्तों अंतिम प्रश्न, तो हाल ही में किसने सुरक्षा उल्लंघन के लिए एयर इंडिया पर 1.10 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो दोस्तों सुरक्षा चूक के मामले में एयर इंडिया पर 1.10 करोड़ का जुर्माना यह दोस्तों DGCA द्वारा हाल ही में लगाया गया। DGCA ने एयर इंडिया पर कितना जुर्माना लगाया? तो ध्यान रहे 1.10 करोड़। डीजी जनरल ऑफ सिविल एविएशन कौन है DGCA भारत के वर्तमान समय में? तो उनका नाम है दोस्तों विक्रम देवदत्त। वर्ष 2023 में दोस्तों 1 करोड़ यात्रियों के साथ उड़ान भरने वाली भारत की पहली एयरलाइंस कौन बनी? तो वो थी दोस्तों इंडिगो एयरलाइंस। वहीं दोस्तों यात्रियों को किस एयरलाइंस ने फ्यूल चार्ज हटाने की घोषणा 4 जनवरी 2024 को की? तो वो भी थी दोस्तों इंडिगो एयरलाइंस। तो 26 जनवरी 2024 की करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आपसे जो पिछली वीडियो में प्रश्न पूछा गया था कि ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो इसका राइट आंसर था दोस्तों दक्षिण अफ्रीका देश। आपके लिए पिछली वीडियो से ये रहा प्रश्न। तो आपको बताना है दोस्तों कौन सा विश्वविद्यालय श्रीमद् भागवत गीता के उर्दू अनुवाद पर शोध करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बन गया है? तो आपके सामने जो ऑप्शन है दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, ओस्मानिया विश्वविद्यालय या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। इस वीडियो की PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर बाय द वर्ल्ड अफेयर GSC भी डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।